या भाई या बहन जो ऐसे सोच रहा हो कि उन लोगों का नंबर आ गया और उसके बावजूद उन लोगों को बाहर कर दिया जाएगा किसी बहाने से, तो ये बिल्कुल नहीं सोचे, 1% भी नहीं सोचे। आपका भाई बैठा है, किसी को बाहर नहीं होने दूंगा, ये मेरी गारंटी है, बिल्कुल पक्का गारंटी है। किसी भी तरह से चाहे मुझे कुछ भी करना पड़े, मैं आप लोगों के साथ किसी के एक भी बंदे के साथ अन्याय नहीं होने दूंगा। कई लोग कह रहे हैं मेरे कम परसेंटेज थे, आने वाली 5500 भर्तियां हैं, उनके लिए भी आप लोग तैयार रहें, तैयारी में लग जाए पूरी तरह से। उसकी बहुत जल्द हम विज्ञप्ति जारी करवाने का आपका भाई काम करेगा। आप लोगों को बिल्कुल चिंतित होने की आवश्यकता नहीं है। आप लोगों से ज़्यादा चिंता मुझे है, क्योंकि मैंने वादा किया था आप लोगों से कि कम से कम 25,000 मेरे बेरोजगार भाइयों को मैं रोजगार दिलाऊंगा, वो नर्सिंग वालों को, और इतने ही करीब। ये जो अभी आपने देखा वो तो मुख्य हेडलाइन थी, जो पूरा विस्तार के अंदर उन्होंने क्या बोला भर्ती के बारे में, किस प्रकार से आपके डॉक्यूमेंट का वेरिफिकेशन जिनके सस्पेंड हुए हैं उनकी पूरी जानकारी आगे आप वीडियो में देखेंगे। तो पूरी वीडियो को देखिए और अपनी भर्ती की प्रक्रिया के बारे में जितने भी डाउट आप लोगों के मन में है उनको पूरा एकदम से हटाने के लिए इस वीडियो को पूरा देखिए। और जो रिजल्ट है आप लोगों का वो 5 से 7 दिनों के अंदर आने की पूरी संभावनाएँ हैं। तो वीडियो को पूरा देखिए और चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक करना ना भूलें। धन्यवाद। कम्युनिटी हेल्थ ऑफिसर की जो भर्ती चल रही थी वो लगभग कंप्लीट होने की ओर है, आप लोगों को पता है, एंड पे चल रही है। उसमें जो सबसे पहले तो मैं ये कहना चाहता हूं आप लोगों को कि जिनको सिलेक्शन हुआ है उनको तो बधाई, और जो आने वाली 5500 भर्तियां हैं उनके लिए भी आप लोग तैयार रहें, तैयारी में लग जाएं पूरी तरह से। उसकी बहुत जल्द हम विज्ञप्ति जारी करवाने का आपका भाई काम करेगा। आपको को बिल्कुल चिंतित होने की आवश्यकता नहीं है। आप लोगों से ज्यादा चिंता मुझे है, क्योंकि मैंने वादा किया था आप लोगों से कि कम से कम 25,000 मेरे बेरोजगार भाइयों को मैं रोजगार दिलाऊंगा, वो नर्सिंग वालों को, और इतने ही करीब पैरामेडिकल में कम से कम 4 से 5,000 भाइयों को रोजगार हम दिलाने का काम करेंगे, ये हमने कहा था। और इसी में ये भर्तियां हो जाएगी पैरामेडिकल की, उसके बाद एक भर्ती और हम लेके आएंगे पैरामेडिकल की हमारे भाइयों के लिए। फिर उसके बाद नेक्स्ट आपको बताता हूँ फार्मासिस्ट जाति प्रमाण पत्र वाली जो प्रॉब्लम आ रही थी, है ना, कि भाई ओबीसी का है और उनको जनरल में कर दिया, ओबीसी का पुराना सर्टिफिकेट था, नया बनवाया था, उनको दिक्कत कर दी थी। एक जो महिलाओं वाला कुछ, आज एक बहन हमारी कोर्ट में भी चली गई थी और उसको कोर्ट से भी पॉजिटिव रेस्पॉन्स मिला है, जबकि मैंने पहले ही कह दिया था और आज भी कह रहा हूं कि जो बहनें जिनका हस्बैंड के नाम से डोमिसाइल है, यानी कि उन्होंने अपना मूल निवास अपने हस्बैंड के नाम से बनवा लिया था और पहले उनका पिता के नाम से था, उन्होंने हस्बैंड के नाम से मूल निवास इसमें लगा दिया था, उनको रोकने का प्रयास हुआ है, उनको सस्पेंड कर दिया गया था। तो उनको चिंतित होने की बिल्कुल आवश्यकता नहीं है। जाति प्रमाण पत्र वाले भाइयों को भी चिंतित होने की बिल्कुल आवश्यकता नहीं है। और जैसे क्रीमिलियर, नॉन क्रीमिलियर, इस तरह की समस्या आ रही थी कि भाई कई लोगों ने नॉन क्रीमिलियर से भर दिया, कईयों ने क्रीमिलियर से, अब वो उनकी समस्याएं आ रही हैं। तो साथियों, उनको कईयों को जनरल में गिन लिया, भाई जो नॉन क्रीमिलियर के लोग थे वो भर नहीं पाए थे। तो ये जरूर करेक्शन थोड़ा सा एक बार ग्रेजुएशन में आप लोग लगा दीजिए जितनी भी प्रॉब्लम्स है। उसके बाद एक कमेटी अपन लोगों ने पहले ही बताया था मैंने, और आज भी बता रहा हूँ, एक कमेटी बनाई जा रही है और कमेटी में सारे अधिकारी हैं एनएचएम विभाग के, और कमेटी में हम भी रहेंगे। आपको चिंतित होने की आवश्यकता नहीं है। और जो समस्याएं, जितनी समस्याओं का निराकरण हो सकेगा अपन करवाएंगे उसमें। और लगभग जाति प्रमाण पत्र और जो कई लोगों के छोटे मोटे करेक्शन था, तो इस तरह की जो भी समस्याएं आ रही थी, कोई जैसे उनके जैसे हैंडीकैप्ड वगैरह थे तो उनके भाई लोग थे, उन लोगों के थोड़ी दिक्कत आ रही थी कि भी 40% से ऊपर का हैंडीकैप्ड का और वो बाकी समस्याएं, तो वो सारी समस्याओं का समाधान ग्रेवियंस पोर्टल खुलेगा, अभी ग्रेवियंस लगाई जाएगी, उसमें परिवेदना, यानी कि जो आपको जो भी समस्या हो, आप तो सारी समस्याओं को उसके ऊपर लगाओ। सारी की सारी समस्याएं पोर्टल में अपलोड करोगे, एप्लीकेशन लिखोगे, फिजिकली दे के आओगे, फिजिकली दे के आ जाओ, सभी के ग्रेवियंस लगेगी पोर्टल पे और उसके बाद उनका निष्पादन किया जाएगा, उनको समस्याओं को खत्म किया जाएगा। एक भी मेरा भाई या बहन जो ऐसे सोच रहा हो कि उन लोगों का नंबर आ गया और उसके बावजूद उन लोगों को बाहर कर दिया जाएगा किसी बहाने से, तो ये बिल्कुल नहीं सोचे, 1% भी नहीं सोचे। आपका भाई बैठा है, किसी को बाहर नहीं होने दूंगा, ये मेरी गारंटी है, बिल्कुल पक्का गारंटी है। किसी भी तरह से चाहे मुझे कुछ भी करना पड़े, मैं आप लोगों के साथ किसी के एक भी बंदे के साथ अन्याय नहीं होने दूंगा। कई लोग कह रहे हैं मेरे कम परसेंटेज थे, मेरे ज्यादा परसेंटेज थे और एक भाई के कम थे, उसका तो आ गया और मेरा नहीं आया। तो साथियों, कई लोगों को अपनी परसेंटेज जोड़ने का तरीका ध्यान नहीं है, तो वो तरीका एक बार आप लोग पता कर ले अपने दोस्तों से, उसके बाद
को जोड़ के और फिर करें। और कोई भाई का नंबर आ गया है तो आप लोग तो सीधा डायरेक्ट एनएचएम एमडी के यहाँ एप्लीकेशन दे के आ जाओगी, इसका नंबर आ गया, जबकि मेरा नहीं आया और मेरे इतने बन रहे थे। तो साथियों एक तो ये, दूसरा बिल्कुल ये चिंतित होने की आवश्यकता नहीं है। अगर आप लोगों का नंबर नहीं आया है, बढ़िया परसेंटेज है उसके बावजूद, तो आप लोग इसमें अभी ग्रेवियंस पोर्टल में शिकायत लगाएं और अपना पूरा रोल नंबर वगैरह बताएं, सारा काम हो जाएगा। एक कोई चिंतित होने की आवश्यकता नहीं है। जिसका नंबर नहीं आ रहा है और उसके परसेंटेज अच्छे थे, उसका भी अभी निष्पादन किया जाएगा, उस समस्या का भी समाधान किया जाएगा। दूसरा, एक 165 जो के करीब जो हमारे भाई थे जिनके रोल नंबर वगैरह इनको लिखने में थोड़ी मिस्टेक हुई थी, उन लोगों के लिए भी आजकल में पूरा जल्दी से जल्दी अभी डॉक्यूमेंट वेरीफाई हुआ आकर पूरा समाधान उन लोगों का कर दिया जाएगा। उनके जो भी ये स्पेशल अलग से रखवाया गया था, आप लोगों को पता है, जिनके रोल नंबर ही नहीं ढंग से लिखे हुए थे या नहीं लिखे हुए थे, तो उनका क्या है, इधर उधर हो गया था मामला, परेशानी हो रखी थी, तो उनका तो रिजल्ट ही नहीं आना था। लेकिन उसके बावजूद हम लोगों ने उनका समस्या का समाधान करवाया है। तो आप लोग चिंतित ना हो कि इनके सेक्शन उल्टे सीधे लिखे गए, जिनके भी जो समस्याएं थी वो सारे भाइयों का समस्या का समाधान किया जा रहा है। फिर आप आ जाइए बॉन्ड पेपर पे। बॉन्ड पेपर की साथियों आपको चिंतित होने, कई लोग कह रहे हैं ये सीएचओ की भर्ती करवा देंगे 2 दिन के अंदर अंदर, और अभी 2 दिन में तो ग्रेवियंस पोर्टल खुल जाएगा, 3 दिन में तो, और उसके 3 दिन के लिए खुलेगा लगभग। 3 दिन में सारी समस्याओं का समाधान करके उसके बाद इसके अंदर एक फाइनल सूची जारी करी जाएगी, और वो भी बहुत जल्द। इस वीक, 1 वीक का टाइम लगेगा, 1 वीक से मतलब 7 से 10 दिन मान लीजिए, लास्ट पूरा कंप्लीट इसको कर देंगे। और उसके बाद 1 मार्च से बैच शुरू करवाने तक का प्लान है, और कोशिश यही करेंगे कि फरवरी माह में ही बैच शुरू हो जाए। आप लोगों को चिंतित होने की आवश्यकता नहीं है। आप लोगों से जहां तक है, सभी अभ्यर्थियों से अब जो अपना सेंटर है, जो बढ़िया परसेंटेज जिन लोगों में बनी है, तो रैंक वाइज आप लोगों से ये भी मांग लिया गया है कि कौन से सेंटर पे आप आज शाम को डाल दिया था। हमने सुबह भी उनसे बात हुई थी, सुबह मीटिंग हुई थी। मुझे कई बच्चे जो जिनके प्रॉब्लम आ रही थी, ये जाति प्रमाण पत्र वाले, और जो महिला अभ्यर्थी थी, हस्बैंड का डोमिसाइल वाला, मूल निवास वाला, क्रिमिलियर नॉन क्रिमिलियर वाला, जितने समस्या वाले थे वो सारे साथी मुझे आज मिले थे। और उनके मिलने के बाद, वो मिले थे सभी के सभी, उसके मिलने के बाद ही उन सभी के बाद में मिला था, और उससे पहले भी एक बार मिल लिए थे। तो आपको चिंतित होने की आवश्यकता नहीं है सीएचओ भर्ती के लिए। 5 साल का, एक तो मैं आपको बॉन्ड पेपर वाली बहुत ज्यादा मेरे पास बातें आ रही है कि बॉन्ड पेपर का भाई साहब कम करवाओ, तो बॉन्ड पेपर का मैं आप लोगों को ये कह देना चाहता हूं कि या तो आपका 5 साल का बॉन्ड पेपर करवाएगी सरकार, करवाती है तो 5 साल बाद परमानेंट किया जाए इनको। ये हमने केंद्र में भी मांग रख दी, निर्माण भवन में वंदना गुरनानी मैडम से भी बात हो गई कि जब हरियाणा में ऐसा हो सकता है राजस्थान में क्यों नहीं। तो आप लोग इनको नोटिस भेजिए, लेटर लिख के भेजिए। दूसरा, इस भर्ती को तुरंत कराने के लिए हमने लेटर भिजवाया वंदना गुरनानी मैडम से। और अश्विनी कुमार चौबे जी जो एनएचएम के मिनिस्टर है, एमओएस है पूरे इंडिया लेवल पे, जो इसको एनएचएम को अभी देख रहे हैं, उनसे भी हम मिले थे, आप सभी को पता है। और निर्माण भवन से भी मेरा वीडियो आ गया था अभी 7, 8, 10 दिन पहले। तो आपको बिल्कुल चिंतित होने की आवश्यकता नहीं है। पहली बात तो ये कि इन लोगों को परमानेंट करवाने के लिए पूरी लगभग हम लोग पुरजोर कोशिश कर रहे हैं। नहीं तो अगर 5 साल का बॉन्ड पेपर होगा, नहीं तो 2 साल का बॉन्ड पेपर होना चाहिए, और 2 लाख रुपए तक का बॉन्ड पेपर होना चाहिए 2 साल का। तो बिल्कुल चिंतित होने की आवश्यकता नहीं है। उसके बाद ब्रिज कोर्स का है कि भी बहुत जल्द आरयूएचएससी करा रही, तो आपको टेंशन लेने की साथियों जरूरत नहीं है ना। 1 मार्च से कोशिश करेंगे कि उससे पहले ही चालू हो जाए ये बैच, और जल्द से जल्द इनको ज्वाइनिंग की जाए। साथियों, इसमें एक बात आपको बता देना चाहता हूं कि जो स्टाइपेंड वगैरह है उनका अभी तक एक डिसीजन नहीं हो पाया है कि भाई 6 महीने तक जब ये कोर्स चलेगा भाई, तो उस वक्त पैसे मिलेंगे या नहीं मिलेंगे। तो ये कई लोग पूछ रहे हैं, तो वो पैसे साथियों अभी कोई डिसीजन नहीं है उस पर, अभी तक ना ही है। ये मानो कि कुछ नहीं मिलेगा, क्योंकि सरकार एक तरीके से फ्री में कोर्स करवा रही है और उसके बदले में ही आप लोगों से बॉन्ड पेपर भरवा रही है। तो साथियों, कोशिश करेंगे कि उसमें भी आप लोगों के लिए कोई प्रावधान हो और पॉजिटिव रहे। बाकी साथियों, जो मेरे बेरोजगार साथी जिनका अभी नंबर नहीं आ पाया, वो लोग भी चिंतित ना हो। 5500 की एक और भर्ती आ रही है बहुत जल्द, और 5500 ही नहीं, करीब 7 से 8 हजार की भर्ती मैं कराने की कोशिश करूंगा अगर आप लोगों ने साथ दिया तो। 5500 की तो पक्की करवाएंगे लगभग। तो साथियों, फिर से ऐसा कोई रोड़ा नहीं अटके, 2-2 साल तक भर्तियां नहीं अटकी रहे। जितनी मेहनत करके हम इसको करवा के लाए, उससे दुगनी मेहनत करके अभी इस अगली भर्ती को करवाएंगे। हमें ठंडा नहीं पड़ना है, सभी भाइयों को इसी तरह से साथ बनाए रखना है।